Good morning, students. How are you? I hope you will be fit and fine. Students, we have read about our two lessons from social and political life, and now we will discuss about the third lesson, our Parliament Union Legislature. We have discussed about its important points, and now we will start from very first, from page number 195. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इस चीज़ के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है। ए डेमोक्रेटिक कंट्री इज वन इन विच इट्स सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक कंट्री वह होता है जिसमें सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है उसमें। यानी कि सिटीजन्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज़ आल्सो करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। डेमोक्रेटिक कंट्री की एक खास बात ये भी होती है कि यहाँ पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता सिटीजन्स में लाई जाती है। वी हैव अडॉप्टेड ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को अपना रखा है, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली को अपना रखा है। अब आता है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। तो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले दिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने बता दिया आपको, संसदीय सरकार या संसदीय शासन प्रणाली को हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम एंड इट्स रिप्रेजेंट्स द पीपल। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सुप्रीम कौन होता है? पार्लियामेंट होती है, मीन्स हमारी संसद होती है। और ये किसको रिप्रेजेंट करती है? लोगों को रिप्रेजेंट करती है। द लेजिस्लेचर इन द सेंटर इज कॉल्ड द पार्लियामेंट और द संसद। सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेचर होती है उसको हम पार्लियामेंट और संसद बोलते हैं। हमने स्टेट लेवल पर भी लेजिस्लेचर के बारे में सुना है। तो स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेचर होती है उसको हम विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। और सेंट्रल लेवल पे क्या पढ़ा हमने? सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेचर होती है वो क्या काम कर, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट और संसद। लेजिस्लेचर का जो काम होता है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे। लेजिस्लेचर जो होती है वो काम क्या करती है? मेकिंग ऑफ लॉज, कानून बनाने का काम करती है। तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज़ ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। अब आता है इन दिस सिस्टम द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होता है गवर्नमेंट का। ही सी इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट। वह मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है पार्लियामेंट में। यानी कि जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी मिली होती है उसी का लीडर या उसी का हेड जो होता है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर चूजेस द मिनिस्टर्स फ्रॉम अमंग द पार्टी टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर पार्टी में से उन लोगों को चुनता है जिनको मिनिस्टर बनाना है और उन्हीं मतलब अपनी पार्टी में से ही लोगों को चुन करके वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तैयार करता है। द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है। नॉमिनल हेड का मतलब नाम मात्र का अध्यक्ष होता है स्टेट का। पीपल डू नॉट डायरेक्टली इलेक्ट द प्रेसिडेंट। लोग ही डायरेक्ट प्रेसिडेंट को नहीं चुनते हैं। द एग्जीक्यूटिव और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट। जो एग्जीक्यूटिव होती है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट का एक हिस्सा होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑल ऑफ देम आर आल्सो द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट।
यही कारण है कि वो सब पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं। इन दिस वे, इस प्रकार से देयर इज ए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों में तालमेल बना रहता है। द पार्लियामेंट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का पूरा कंट्रोल होता है गवर्नमेंट पर। इफ द प्राइम मिनिस्टर लूजेस द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, द गवर्नमेंट हैज़ टू रिजाइन। इसका मतलब क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो पार्लियामेंट में अपनी मेजॉरिटी को खो देता है, बहुमत खो देता है, तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है, यानी कि प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। फिर आता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको हम हिंदी में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली बोलते हैं। In this system of government, the president is both the real and nominal head of the state. पहले हमने क्या पढ़ा था पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि जो रियल हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और नॉमिनल हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रियल और नॉमिनल हेड दोनों ही कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। राष्ट्रपति को डायरेक्ट चुना जाता है लोगों के द्वारा। आपने यूएसए का एग्जाम्पल देखा होगा। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसमें लोग सीधे प्रेसिडेंट को वोट देते हैं। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। और प्रेसिडेंट जो होता है वो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। दैट इज द एग्जीक्यूटिव इज नॉट ए पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। इसी तरह से जो एग्जीक्यूटिव है वह लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होती। द पार्लियामेंट हैज़ नो कंट्रोल ओवर द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, बिकॉज ही सी कैन नॉट इजीली बी रिमूव्ड ड्यूरिंग हिज हर टेन्योर। और राष्ट्रपति को उसके टेन्योर से, मतलब उसके कार्यकाल से पहले आसानी से हटाया भी नहीं जा सकता। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मीन्स यूएसए इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट। इसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल माना जाता है। यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पर पाई जाती है, यूएसए में। और इंडिया में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट। तो आप यहाँ तक इस लेसन को वीडियो देख करके समझ करके दोबारा से अपनी टेक्स्ट बुक से दोबारा से फिर पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।